चलो प्यारे मित्रों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज अपन अगले पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे रीड का। वो है अपन बार। आपको बार के बारे में बताते हैं। बार क्या होता है, वो वाला बार नहीं जो आप समझते हो कभी कभार। चलो अच्छे विद्यार्थी हो, समझते नहीं वैसी बात तो आप तो गणित तक ही माइंड रखते हो। चलो बार के बारे में बात करेंगे, क्या होता है। बार का मतलब ही दोस्तों होता है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। अगर अपन का दशमलव के बाद किसी भी नंबर का अगर पुनरावृत्ति होती है, दशमलव के बाद क्या होती है दोस्तों, पुनरावृत्ति। सिंपल सी बातों को सिस्टमेटिक समझते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा दोस्तों 3 4 4 4, अपन में ये लिखता रहूंगा, ये अनंत तक जाता है। तो इस सिस्टम को मैं कैसे लिख सकता हूँ वो देखो दोस्तों। मैं 3 लिखकर इसके ऊपर क्या करूंगा, एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करूंगा दोस्तों, इसी को ही बोलते हैं बार। अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया तो इसको दोस्तों वो लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापिस देखो तो मैं अगर आपको कभी कभी ऐसे लिख के आपको बोलूं 6 है, इसके ऊपर ऐसा है, तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स यही होता है दोस्तों। यानी ये रिपीटेशन नंबर बार बार हो रहा था, इसलिए मैंने इस नंबर को इस प्रकार से लिखा। आगे देखो दोस्तों, मैंने लिखा 5 4 3 2। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 4, इसके बाद में ये दो अंक बार बार आ रहे थे, बार बार ये अंक आ रहे थे, तो मैंने इनको रिपीटेशन के कॉन्सेप्ट में लिख दिया। जैसे एक बार दोस्तों देखो, जैसे 3 4 2 और या 5, यह मैंने ऐसे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 4 2 के बाद में ये वाले जो अंक है वो बार बार रिपीटेशन में आ रहे दोस्तों। अपन बात करेंगे दोस्तों 7 2 3 4 9, इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 3 4, ये 4 9 4 9 4 9 नंबर ऑफ रिपीटेशन होता है। आपको जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको बताया था, एक संख्या मैंने ली थी दोस्तों 22/7, तो आपको मैंने बताया था इसका मान होता है 57 14 28 57, ये मैंने बोला था। तो एक बार एग्जाम में बच्चों के क्वेश्चन भी पूछा गया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो इधर देखो, ये नंबर आपका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो आप इस दोस्तों इसके ऊपर में ऐसे पूरे के ऊपर लाइन इसलिए मैंने की क्योंकि मुझे आपको 6 अंकों के बाद रिपीटेशन मिल रहा है। ओके, तो इस प्रकार से। लेकिन पाई के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो हमने पाई का मान पढ़ा था वह था ऐसे नंबर थे, यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं होता, इसलिए पाई एक अप्रिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय। चलो अपन सबसे पहले बेसिक से पॉइंट की बात करूंगा, देखना कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। एक बार मैंने लिखा, देखो पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। देखो जैसे मैंने कोई आपको नंबर लिखा, जैसे मेरे का नंबर, यदि जैसे एक पॉइंट को समझो, यदि 0.5 बार को हल कीजिए, को हल करो। अब देखो आप लोग कैसे हल करते हो उनको समझो। काफी लोग रटाते हैं, कैसे रटाते हैं, देखो ये 5 है, नीचे देखो दशमलव के बाद में 5 है, कितनी लाइन लिखी हो, इतने 9 लिख दो, नहीं है इतने 0 लिख दो। आता कैसे है, ये क्रिएट कैसे होता है, क्या ऐसे आ जाता है क्या। देखो मैं समझता हूँ, एक बार आपको समझाना चाहता हूँ, फिर मैं भी आपको वही बात समझाऊंगा। सुनो, x बराबर मैंने दोस्तों मान लिया 0.5, मैंने अभी समझाया था 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप बोलो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो। अब दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 10 से गुणा करता हूँ पूरे को, तो ये हो गया 10x और इसका हो गया 5.555। बोलो कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं। मैं अगर मेरा इसका नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 देता हूँ। काफी स्टूडेंट जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो आप पूछते लोग कि सर 9 कैसे आता है, फिर इसमें से इसको अब अगर घटाता हूँ मैं, यानी 2 में से 1 घटाता हूँ, 2 में से 1 को घटाने पर दोस्तों क्या होगा, 10x है, उसमें से 1x ये गया, यहाँ पर देखो 5.555 अनंत तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 0.555
5 5 है, ये 5 5 तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 9x, यहाँ पर बराबर में क्या आएगा 5, तो x बराबर कितना आया 5/9। इसलिए हम जब पढ़ाते हैं उस वक्त ये बात समझाया जाता है आपको समझना। देखो मैंने जब पढ़ा हूं आपको 5 बार है तो हम बोलते हैं ये 0 है, पॉइंट को प्लस कन्वर्ट करो, 5 के ऊपर कितनी बार बार है, एक बार है तो आप 1 9 लिखो, यानी इसका उत्तर 5 में कितना भी जोड़ो उत्तर ये ऐसे आता है। वो चीज हम आपको क्रिएट कराना चाहते हैं कि ये बात है जब ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ते हो और ऑनलाइन में जब आपको डायरेक्ट बताया जाता है तो समझ में थोड़ा कम आता है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो फिर अपन आगे जो कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, आर्डिनो के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझते हैं। पॉइंट नंबर पहला देखो, एक बार मेरे हिसाब से आप इसको नोट कर दो, फिर मैं आपको ज्यादा लिखूंगा नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा। ये आपने लिख दिया होगा। चलो अब अपन बात करते हैं बार वाले पॉइंट के बारे में। चलो सबसे पहला, अगर मैंने लिखा 0 एक बार कंसेप्ट समझना, मैंने लिखा x, इसके ऊपर लिखा बार, आपको क्या करना है कुछ नहीं करना, 0 ऐसे ही लिखा, x के ऊपर बार, देखो x के ऊपर x है नहीं कोई एक संख्या है, उसके ऊपर एक बार लाइन बार है तो आपको उतने 9 लिखने हैं। वापस ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा 0.3 बार, इसका मतलब ये हुआ 0 तो 0, इस पॉइंट को मैंने प्लस में कन्वर्ट किया तो ये 3 है, और कितनी बार बार लिखा है, एक लाइन कितनी संख्या के ऊपर ये बार है, एक ही संख्या है 3 के ऊपर बार है, इतने 9 लिखने हैं। 0 में कई से भी जोड़ो आपको उत्तर वही मिलेगा। इसको काटना है तो काट भी सकते हैं, 3 एकम 3 3। फिर देखो दूसरा पॉइंट 0 यहाँ पर अगर मैंने लिखा x और यहाँ पर लिखा y, ओके। फिर दोस्तों मैंने इस दोनों के ऊपर ऐसे लाइन कर दी, इसका मीन्स क्या होगा वो देखो, 0 यहाँ पर x और यहाँ पर y है। दोस्तों दो संख्या के ऊपर जब बार है तो आपको दोनों लिखने हैं, इसका मतलब ये तो हुआ x y बटे। आपको कई x y याद नहीं करने, में कंसेप्ट है इसलिए आपको समझो, एग्जाम्पल को अभी समझ में आएगा। जैसे मैंने 0.34 बार लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि 0 + 34 कितनी संख्या पर बार है, 2 पर है, तो आपको 2 9 लिखना। धीरे धीरे समझ में आ जाता जाएगा आपको। अगला देखो, जैसे मैंने लिखा 0.x y z 3 पर बार है तो आपको क्या करना है, बहुत रीड में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो है देखना है कैसे पूछा था, वो देखना। x y z 3 पर बार है तो आपको क्या करना है, 3 बार 9 9। जरूरी नहीं है 0 हो, नंबर भी तो हो सकता है ना, ओके। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 3 4 5 6, ये बार क्या था, इसका मतलब होता है 3.4, और इसके ऊपर इस प्रकार से कितनी संख्या के ऊपर लाइन है 3, तो आपको 3 9 लिखने। क्यों लिखना है वो मैंने आपको समझा दिया। पॉइंट 4 की बात करूंगा, अब देखना 0.xy, अब यहाँ पर मैंने बार लिखा है ओनली फॉर इट, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, 0 प्लस पहले पूरा नंबर लिखना है आपको, एक्स वाई दशमलव वाला, कितनी संख्या पर बार नहीं वो आपको माइनस करना है, कितनी संख्या के ऊपर बार है वो इतने 9 लिखने हैं, कितनी संख्या दशमलव के बाद हो उससे पहले वाले नहीं, दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार नहीं इतने 0, यानी ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स बटा, ये भी रीड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एग्जांपल से समझेंगे, जैसे देखो मैंने लिखा 3.45 बार, इसका आप निकालेंगे 3 आपको पहले फिक्स लिखना है 45, कितनी संख्या पर बार नहीं है वो संख्या घटाना है, कितनी पर बार है, एक पर है 1 9, कितनी पर दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार नहीं, एक अंक पर नहीं उतने 0, जितने पर अगर बार नहीं है उतने तो 0 लगाना है, जितने पर बार है उतने 9 लगाना है। आगे देखो पांचवा पार्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया था कोई भी, जैसे a एक्स वाई जेड दोनों पर बार लिखा, और तो इसको जब करेंगे a प्लस, देखो पहले सिंपल पूरी संख्या लिखनी है एक्स वाई जेड, कितने पर बार नहीं है वो आपको घटाना है, कितने पर बार था वो आपको सीधा सीधा लिखना है, कितने पर दशमलव के बाद लिखना है, कितने पर नहीं उतने 0। जैसे एग्जांपल से जैसे 2.546 दो पर अगर बार लिखा है तो आपको 2 + 4 5 6 कितने पर बार नहीं है, एक पर नहीं है, 4 पर, कितने पर है 2 पर है, कितने पर नहीं था 0, दशमलव के बाद ही लिखना, तो 2 प्लस, अब यहाँ पर देखो इसमें से गया तो 452 990, आगे आप सॉल्व करो कोई प्रॉब्लम नहीं।
अगला देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन पे आते सीधे 42 बार प्लस 132। अगर सिंपल सी जब आपको दिख रहा है कि दोनों अंकों के बाद में क्या है, अपने पास में बार है, तो सिंपल आप एडिशन कर सकते हो। 2 और 2 4 हो गए, लेकिन दशमलव के उतने अंकों के बाद में ही पॉइंट होना चाहिए। जैसे 4 और 3 कितने होंगे 7, और 3 और 1 कितने होंगे 4, ये इसका उत्तर। अगला देखो, जैसे 2.3 बार प्लस 1.4 बार, इसका मीन्स ये हो गया 2 प्लस 3/9 1 प्लस 4/9। देखो ये 9 वाला तो अलग से एडिशन कर लो। ये तो देखो 2 और 1 कितने होंगे 3, और 3/9 प्लस 4/9 है दोस्तों। 3 प्लस 4 और 3 कितने होंगे 7, 7/9। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 7 बार। ओके, 8वें पॉइंट की बात करूंगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 3 4 ऐसे काफी स्टूडेंट हमें पूछते हैं। 0 2 बार, तो आपको 2 प्लस 34 बटे कितना है दोस्तों 99, और यहाँ पर 0 में तो कोई जोड़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक बार लिख लेता हूँ आपके सामने। 0 2 में से 0 गया, कितने पे बार है 2 पर, दोनों पर 99। तो आपका रहेगा 2/34/99 इंटू 2/99। अलग अलग मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4/99, और यहां से करेंगे तो देखो 68/99 इंटू 99। दोनों के अंदर आप एलसीएम ले लो, आपका एलसीएम आ जाएगा 99 इंटू 99, फिर 99 का ऐसे मल्टीप्लाई करके आपका सॉल्व कर लो, हो जाएगा। आगे देखो 9th वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ ऐसे एडिशन भी आते हैं, देखो जैसे 3 बार 42 प्लस 1 बार 32। कैसे करते देखो, जो मैंने बार लिखा सुनो, इसको सिंपल से माइनस में कन्वर्ट करो। अगर दशमलव के पहले वाले, ये बहुत बार रियल केस में आपके पास आएगा, जब अच्छा क्वेश्चन बनेगा तब 1.32। आपको कुछ नहीं करना है, इनका क्या करना है, आपको एडिशन करना है। ओके, तो अब हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना -4। इसका आप ऐसे लिख सकते हो 4 बार 7। ओके, 10वां जो पॉइंट है 34, यहाँ पर 29 है, और एडिशन कर रहे हो आप 4 बार 3, यहाँ पर अच्छा ही लिखो 8 2। अब भाई देखो माइनस में कन्वर्ट करो, 29 हो गया, ये माइनस में बार है, माइनस में कन्वर्ट करना है। 8 2 है, ये देखो 11, ये भी 1, एक अपना पेरी है। यहाँ पर देखो 3 और ये 2, ये तो माइनस में हो गए 7, और ये प्लस का या अपना कैरी जा रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा 7, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 6, यानी वहां से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 6 बार 11। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन को किस टाइप से करना है। 3.429 हो, 8 हो, चाहे कुछ भी हो, बार आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना। 3 पहले डायरेक्टली संख्या लिखनी है, कितने पे बार नहीं था वो है, कितने पे है उतने आपको 9, कितने पे नहीं तो 0 लगाना, सॉल्व करना है। आप आगे कैलकुलेशन आप करते रहना, आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर अगर 3 पे बार लगा दूं मैं, या मैं 2 पे बार लगाऊं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1.2345 कितने पे बार देता, इतने माइनस करना है, कितने पे था इतना 9, बाकी 0, फिर आगे सॉल्व करना। तो इस प्रकार से आपको बार वाले कोडिंग सिस्टम को समझ में आ गया होगा। चलो, तो आजकल कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन रहता है ना, कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं। देखना एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे 0.1 बार ऐसे दे दिया, और फिर पूछा आपके सामने कि बताइए इसका सॉल्व करो, तो कुछ नहीं करना था भाई, कितने के ऊपर ये बिंदी है, एक के ऊपर है तो ये होगा, बस उत्तर 1/3 था। इस बिंदी का भी कोई पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते भी हैं, ऐसे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है,
सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आता कैसे, करना कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन रहता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो।